दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स स्टार्ट किए थे। थ्योरम्स हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 7.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी किसके इक्वल है? ए डी के, और ए बी जो है वो बाइसेक्टर एंगल ए है। ठीक है, तो मतलब दो हिस्सों में बांट रहा है इक्वल इक्वल करके, और हमें प्रूफ करवाना है दैट ए बी सी किसके इक्वल है? ए बी डी के, और हमें ये भी बताना है कि बी सी और बी डी क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं बच्चे। हमें क्या गिवन क्या है इसमें? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें गिवन है, ए बी सी डी, जिसमें कि जो ए सी है वो ए डी के इक्वल हमें गिवन है। ये मार्क है, मतलब इक्वल है। ऑलराइट, और जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। ओके, अब मैंने क्या प्रूफ करवाना है? दैट ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी, उसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ऑलराइट, अब देखिए प्रूफ करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल्स उठाए मैंने, ए बी सी और ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट, ये वाला सेकंड। ओके, अब इसमें जो ए बी है ये कॉमन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये कॉमन है ना। और ए सी जो है वो किसके इक्वल है? ए डी के। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें चीज़ गिवन है। एंड ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो 1 और इसको दे दो 2। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, क्योंकि जो एंगल ए है वो बाइसेक्टर एंगल है। एंगल ए इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए बी डी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? दो साइड्स और एक एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के कारण जो है हमारी ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी के बाय सी पी सी टी। उसने कहा था ना व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल बाय सी पी सी टी। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। अगर आप लोगों को स्टिल नहीं क्लियर हुआ आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है बच्चे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है, जिसमें जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, और जो एंगल ए है डी ए बी वो किसके इक्वल है? सी बी ए के, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। हमें प्रूफ करवाना है जो एंगल ट्राइंगल ए बी डी है, यानी कि ये वाली ट्राइंगल दिस ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल वो बी ए सी के इक्वल है, यानी कि इसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल। और बी डी जो है दिस बी डी वो किसके इक्वल है? ए सी के। और जो ट्राइंगल ए बी डी है, ए बी डी सॉरी एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल दिस एंगल वो किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी के, यानी कि इसके इक्वल है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ये सम। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख सकते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें जो ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी के, और जो एंगल डी ए बी है वो किसके इक्वल है? एंगल सी बी ए के। जो हमें प्रूफ करना है वो तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हो जाएगा हमारा टू प्रूफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रूफ करना। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, हमने ए बी डी ट्राइंगल उठाई और हमने ट्राइंगल उठाई बी ए सी, यानी कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल ए बी डी और ये वाली ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसमें जो ए बी है सॉरी ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी के। ये हमें चीज़ गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल हमें गिवन है ना। और जो एंगल डी ए बी है
वो भी किसके इक्वल है, एंगल CBA के, ये भी हमें चीज़ गिवन है ना। और जो AB है वो दोनों में कॉमन है, AB उसमें भी है, AB उसमें भी है, ये कॉमन चीज़ है ना। इसी से जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABD, वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, ट्राइंगल BAC के। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, तो इसका मतलब BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के बाय CPCT, है ना। इसमें लिख दीजिए रीजन, दोनों ट्राइंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। CPCT से BD जो है वो AC के इक्वल हो गया। अगर BD AC के इक्वल हो गया तो थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ABD वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल BAC के। इसका भी सेम वही रीजन है, बाय CPCT, ठीक है। एक चीज़ प्रूव करी और उसी से ही बाकी की भी दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। क्लियर हुआ, बहुत इजी है ये वाला सम, इसमें इतना कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। मतलब AD और BC जो हैं इक्वल परपेंडिकुलर हैं AB लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए गिवन हमें पता है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, OA किसके इक्वल होना चाहिए, OB के। अगर दो चीज़ें बाइसेक्ट करती हैं मतलब कि वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। मतलब OA किसके इक्वल है, OB के, ये हमें प्रूफ करवाना है। और अगर OA OB के प्रूफ हो गया तो इसका मतलब CD बाइसेक्ट AB। अब हम करते हैं इसका स्टूडेंट्स प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, दोनों क्योंकि 90 डिग्री के है ना, दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल B के, ठीक है। लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, है ना। इसका मतलब BC किसके पैरेलल आ गया, DA के। BC किसके पैरेलल हो गया, DA के पैरेलल हो गया ना, बिकॉज ये बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख लीजिए यहाँ पे साथ में, क्योंकि AB इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू B ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब BC किसके पैरेलल आ गया, DA के। इसका मतलब जो CD है, CD क्या हो गया, उनका ट्रांसवर्सल हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना CD, ट्रांसवर्सल, है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल C भी किसके इक्वल आ गया, एंगल D के। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि अगर हम इसको भी बढ़ा दें तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, है ना। एंगल C एंगल D के इक्वल आ गया। अब हम ट्राइंगल उठाते हैं, ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, यानी कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स उठाई। अब देखिए इसमें जो BC है वो AD के इक्वल है, ये हमें चीज़ गिवन है ना। और एंगल जो A है वो भी एंगल B के इक्वल है, ये भी हमें चीज़ गिवन है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और जो एंगल C है वो एंगल D के इक्वल हो गया, हमने ऊपर प्रूफ किया, प्रूफ अबव मतलब हमने ऊपर प्रूफ किया एंगल C एंगल D के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ट्राइंगल OBC किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ट्राइंगल OAD के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इस पे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगी, जो हमने पढ़ी थी। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो OA किसके इक्वल आ गया, OB के बाय CPCT, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों साइड्स इक्वल आ गए। अगर दोनों साइड इक्वल हैं इसका मतलब CD बाइसेक्ट AB, सो हेंस प्रूव्ड।
इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 3 है वो होता है कंप्लीट। इट इज़ इजी नॉट वेरी टफ, बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 4। N and M are two parallel lines। जो N और M है दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब कि ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, ये कट रही है, ये A पे, D पे, B पे और C पे, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल CDA, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इसके मैंने इक्वल प्रूफ करवाना है। ऑलराइट, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, यू कैन से कॉन्ग्रुएंट, मे बी यहाँ पे मिसप्रिंट हो, मेरे को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन चीज़ देखिए आप लोगों को क्या कुछ गिवन है। L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ओके। और टू प्रूफ क्या करवाना है मुझे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये चीज़ मुझे प्रूफ करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। देखिए हम उठाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जो प्रूफ करवानी है वही ट्राइंगल्स उठाते हैं। अब देखिए उसमें जो एंगल BAC है, यानी कि ये वाला एंगल BAC वो किसके इक्वल होगा, DCA के, इस एंगल के DCA, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, मतलब एंगल A है जो एंगल C के इक्वल हो गया। उसी तरह एंगल ACB, ये वाला एंगल, दिस एंगल ACB वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAD के, इस एंगल के, एंगल CAD के, क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, अब दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट है और जो AC है वो किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि कॉमन है ना। तो इसी का साथ ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ट्राइंगल ADC के। कौन सा रूल लगा इस पे, दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रूफ कर लिया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। ऑलराइट बच्चे, इजी था, इसमें कुछ इतना मुश्किल तो नहीं था। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, मतलब ये लाइन L है, ये एंगल A और B के बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ऑफ एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, ये BP है और BQ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल L, ऑलराइट, शो दैट एंड ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और BP किसके इक्वल है, BQ के। ये हमने प्रूफ करवानी है दो चीज़ें, ठीक है। तो ये तो टू प्रूफ हो गया, ठीक है। टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, मैं नहीं लिख रही। गिवन क्या क्या है हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L जो है बाइसेक्टर है एंगल A के एंड पॉइंट B के, और BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स ऑन आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A की आर्म्स पे ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। अब टू प्रूफ आपको पता है, ठीक है। प्रूफ देखिए करते हैं हम अब इसका। हम उठाते हैं ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB, जो हमने प्रूफ करवानी है फर्स्ट पार्ट में, हम वही उठाते हैं सीधा। इसमें जो AB है वो किसके इक्वल है, AB के, क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों कॉमन हो गए ना, ये कॉमन है। ऑलराइट, और जो एंगल BPA है वो किसके इक्वल है, एंगल BQA के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के हुए ना,
तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। सिमिलरली जो एंगल बी ए पी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ए क्यू के। क्यों, क्योंकि जो एल है वो बाइसेक्टर है, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ना, तो इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा था वो इसके इक्वल हो गया, है ना। तो इसी के साथ जो ट्राइंगल ए पी बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल ए क्यू बी के, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमने प्रूफ करवाना था। अब सीपीसीटी प्रूफ कर देते हैं। बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के, बाय सीपीसीटी। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट, हैंस प्रूफ। दोनों पार्ट्स हमने प्रूफ कर दिए। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे वो होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 है, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC जो है AE के इक्वल है, AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एंगल BAD ये वाला एंगल EAC के इक्वल है, इसके इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करवाना है, BC इज इक्वल टू DE, मतलब ये BC हमने इस DE के इक्वल करवाना है। ओके, तो सबसे पहले तो गिवन लिख लो, क्या है आपको गिवन। AC किसके इक्वल है, AE के, है ना। AB किसके इक्वल है, AD के, और एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के। ये चीज़ें मुझे गिवन है। तो मैं सबसे पहले 2 प्रूफ लिखती हूँ। मुझे क्या प्रूफ क्या करवाना है, BC इज इक्वल टू DE। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, एंगल जो BAD है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के। ये चीज़ मेरे को गिवन है ना। एंगल BAD जो है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के। हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं एंगल DAC टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या करवाते हैं, एंगल DAC, ये वाला एंगल हम ऐड करवा देते हैं दोनों साइड्स पे। तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब BAD प्लस DAC क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, एंगल BAC, और EAC प्लस एंगल DAC क्या बन जाएगा, EAD बन जाएगा, एंगल EAD। ऑलराइट, नाउ in triangle ABC and triangle EAD, दोनों ट्राइंगल्स उठाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। एंगल BAC मैंने किसके इक्वल प्रूफ करवा दिया, एंगल EAD के। मैंने यहाँ पे ऊपर प्रूफ करवा दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल प्रूफ करवा दिए। अब जो BA है वो किसके इक्वल है, DA के, गिवन है, और जो AC है वो किसके इक्वल है, AE के। ये भी दोनों चीज़ें मुझे गिवन है ना। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, दैट ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD होगा बच्चे। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन सी साइड रूल लगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DE के, बाय CPCT। यही प्रूफ करवाना था, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमने प्रूफ करवा दी। ऑलराइट बच्चे, ये था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एक्सरसाइज 7.1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चे, AS इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AS जो है एक लाइन सेगमेंट है, जो और जो P है उसका मिड पॉइंट है।
ओके, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, और जो डी और ई है वो क्या है, सेम साइड्स के, मतलब कि उसी ए बी साइड के ही पॉइंट है, और एंगल बी ए डी एंगल ए बी ई के इक्वल है। देखो ये जो ए एस है, ए एस इज अ लाइन सेगमेंट, ए एस नहीं वैसे ए बी होगा यहाँ पर, इट इज़ नॉट ए एस, इट इज़ ए बी, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, और जो पी है इसका मिड पॉइंट है, और जो डी और ई है वो ए बी के ही पॉइंट्स है, और जो बी ए डी है, बी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू ए बी ई, दिस एंगल ये गिवन है, और ई पी ए किसके इक्वल है, दिस ई पी ए, ये वाला एंगल जो बाहर वाला एंगल है वो डी पी बी के इक्वल है, इसके इक्वल है। और मैंने क्या प्रूफ करवाना है, ट्राइंगल, टू प्रूफ लिख लो पहले, क्या प्रूफ करवाना है, ट्राइंगल डी पी ए, दिस एंगल डी पी, ये वाली ट्राइंगल डी पी ए किसके इक्वल है, ई बी पी के, दिस ट्राइंगल के, और ए डी इज इक्वल टू बी, ये चीज़ें मैंने दोनों प्रूफ करवानी है। ओके, तो सबसे पहले गिवन आप लोगों को पता है, गिवन लिख लीजिएगा। गिवन क्या क्या है मेरे पास, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, है ना। और टू प्रूफ आपको पता है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। देखिए, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, हमने सीधा वही ट्राइंगल्स उठाई जो हमें चाहिए थी। इस पर जो ए पी है वो किसके इक्वल है, बी पी के, काय, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, अगर पी मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ना, पी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी के। और जो एंगल पी ए डी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी बी ई के, गिवन है ना। और एंगल जो ई पी बी है वो भी किसके इक्वल है, ई पी बी ई पी ए, वो भी किसके इक्वल है, डी पी बी के, ये भी मेरे को गिवन है ना। अब अगर ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ट्राइंगल डी पी ए इज इक्वल टू ट्राइंगल ई पी बी, ओके, बाय एंगल साइड एंगल रूल। ये देखिए स्टूडेंट्स, ई पी ए एंगल डी पी बी के इक्वल है, ई पी ए ऐसे नहीं होगा। देखिए ई पी ए डी पी बी के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड एंगल डी पी ई ऐड करवा देते हैं, ऐड एंगल डी पी ई ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स पे हमने ऐड करवाया मतलब एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, तो ये क्या बन जाएगा, ई पी ए प्लस डी पी ई, तो क्या बन जाएगा, डी पी ए बन जाएगा। और इधर क्या है, डी पी बी प्लस डी पी ई, तो ये क्या बन जाएगा, ई पी बी बन जाएगा। सो इसका मतलब एंगल ई पी बी वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी पी ए के। मतलब एक ट्रायंगल ये इक्वल हो गया, एक हमने ये इक्वल प्रूफ करवा दिया, और एक ये इक्वल है, ठीक है। दिस ये वाला नहीं, ये एंगल इक्वल है, गिवन है, ये हमने साइड प्रूफ करवा दी, और एक ये प्रूफ करवा दिया, तीन चीज़ें हमने प्रूफ करवाई। तो इसी से ही जो ट्रायंगल है ए पी डी वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्रायंगल ई पी बी के, ऑलराइट, बाय एंगल साइड एंगल रूल। दोनों ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ करवाना था, डी ए पी और ई बी पी। अब सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के। तो जो ए डी है वो बी ई के इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो इसी के साथ क्या है, जो हमने प्रूफ करवाना था, हमें बोला गया था हेंस प्रूफ। दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इसी के साथ प्रूफ। ऑलराइट बच्चे, करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि जो एंगल सी है वो क्या है 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट, जो एम है वो क्या है इसका मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। सी इज ज्वाइन टू एम, सी जो है वो एम से ज्वाइन किया हुआ है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट बी, उसे बी तक लेके गए हैं सच दैट जो डी एम है वो किसके इक्वल है सी एम के, मतलब ये इसके इक्वल है। पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट बी, पॉइंट जो डी है उसे बी से ज्वाइन किया गया है। शो दैट, हमें क्या प्रूफ करवाना है, ट्राइंगल ए एम सी, ये वाली ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल बी डी, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करवाना है। एंगल डी बी सी राइट एंगल है, मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, हमने एंगल जो डी बी सी है वो राइट एंगल हमें प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है बी एम डी के, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है ट्राइंगल ए सी बी के, और सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। अब प्रूफ वाली चीज़ें आपको पता है, गिवन वाली चीज़ें भी आपको पता है, तो हम हमारा सम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, हम उठाते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, जो ट्राइंगल उठाई मैंने। ओके, अब जो ए एम है वो किसके इक्वल है, इसमें बी एम के गिवन है, और जो सी एम है वो किसके इक्वल गिवन है डी एम के, दोनों के दोनों में ये चीज़ें गिवन है। और जो एंगल ए एम सी है वो किसके इक्वल है एंगल बी एम डी के, ए एम सी किसके इक्वल है बी एम डी के, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना। तो इसी के साथ जो ट्राइंगल ए एम सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल बी एम डी के। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसी के साथ बाय सिंप्लिसिटी, सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बाय सिंप्लिसिटी एंगल सी एम किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी एम के, बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर सी एम एंगल डी बी एम के इक्वल है, अब एंगल जो है हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, पूरा एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, पूरा एंगल सी किसके इक्वल है, मतलब पूरा एंगल सी जो है वो बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए एम प्लस एंगल एम बी सी 90 डिग्री के इक्वल होगा, है ना, पूरा का पूरा 90 डिग्री के इक्वल हो गया ना, बिकॉज ये पूरा 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब कि जो एंगल डी बी एम है प्लस एंगल एम बी सी वो भी किसके इक्वल हो गए 90 डिग्री, यानी कि डी बी एम प्लस एम बी सी ये दोनों भी किसके इक्वल हो गए 90 डिग्री के। इसका मतलब कि जो एंगल डी बी सी है वो किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ करना है, हमने दो चीज़ें प्रूफ कर ली, ये चीज़ भी प्रूफ कर ली, ये चीज़ भी प्रूफ कर ली। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इज डन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट के लिए हमें ट्राइंगल उठानी पड़ेगी इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, जो प्रूफ करवाना है वही ट्राइंगल उठाएंगे। ओके, इसमें जो बी सी है वो कॉमन है, बी सी कॉमन है, चेक कर लीजिए अच्छे से, है ना। और जो डी बी है वो किसके इक्वल है ए सी के, क्यों डी बी जो है वो ए सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि जो ट्राइंगल ए एम सी है वो सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, हमने ऊपर प्रूव किया। तो बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो डी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए सी के। ये रीजन से डी बी किसके इक्वल आ गया ए सी के। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी वो किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री प्रूव हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल डी बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना। अब तीन पार्ट प्रूफ होगा, रह गया लास्ट पार्ट
कि CM जो है हाफ ऑफ AB के इक्वल है। वो कैसे करेंगे, देखो दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गई, ट्राइंगल DBC सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्राइंगल ACB के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब जो DC है वो किसके इक्वल है, AB के, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर दोनों को हम हाफ से मल्टीप्लाई करवा दें, DC/2 इज इक्वल टू AB/2 करवा दें। अब AB का जो हाफ है, AB का हाफ हाफ रहेगा, DC का हाफ क्या हो जाएगा, DC का हाफ CM हो जाएगा, क्योंकि जो DM और CM इक्वल है, तो यानी कि CM इज इक्वल टू AB का हाफ, यही प्रूफ करवाना था, हेंस प्रूफ, बिकॉज DC/2 इज इक्वल टू CM। इससे ये वाली चीज भी प्रूफ होती है। तो इसी के साथ से जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ऑलराइट, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिवाइज कीजिएगा।